वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। इंडिया ब्लॉक की पार्टियों की आज एक अहम बैठक हो रही है। दरअसल ये बैठक रणनीति तय करने के लिए है और ये बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के कैबिन में हो रही है। अहम बैठक ये इस वक्त चल रही है क्योंकि मुद्दा जो है वो लगातार उठाने की कोशिश की जा रही है। उसमें अहम रहा है पेपर लीक का और कल से राहुल गांधी ने और विपक्षी नेताओं ने पुलिसियाई एक्शन को लेकर के काफी सवाल उठाए हैं और एंटी पेपर लीक आज जो राज्यसभा में पेश होना है उसको लेकर क्या रणनीति रहेगी आज राज्यसभा में, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे आज उनके कमरे में ये बैठक जारी है जिसमें इंडिया ब्लॉक के सांसद मौजूद हैं और एक संयुक्त रणनीति पर चर्चा चल रही है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, आज राज्यसभा में आएगा बिल, तो क्या लगता है आज ये जो मीटिंग चल रही है उस पर क्या चर्चा हो रही होगी? देखिए, चर्चा हो रही होगी रणनीति को लेके कि लोकसभा में क्या रणनीति होगी। अखिलेश यादव चाहते हैं चंदा चोरी का मसला जो है उसको अब उठाया जाए। वहीं राहुल गांधी आपने सुनाया ही कि किस तरीके से अमित शाह मस्ट गो की बात कह देते हैं और इस्तीफे की बात कह देते हैं कि अमित शाह को जाना ही पड़ेगा और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। तो ऐसे में क्या पूरा विपक्ष इसको लेके, इंडिया ब्लॉक इसको लेके एकजुट है, ये देखना होगा। और आगे की रणनीति अगले हफ्ते क्या करेगा इंडिया ब्लॉक, इसको लेके टेम्पलेट तैयार होगी। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनके स्टेटमेंट की भी मांग हो रही है। तो ये देखना होगा कि क्या स्टेटमेंट पर विपक्ष मान जाता है या राहुल गांधी ने जो इस्तीफे की बात कर दी है उसको लेके एक बीच का रास्ता क्या इख्तियार किया जाए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में आगे की लड़ाई में, ये विपक्ष मंथन कर रहा हो। जी, एक बार सुन लेते हैं कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल राहुल गांधी को लेकर क्या कह रहे हैं। आइए सुनिए। राहुल गांधी जी की नकारात्मक सोच निंदनीय है। उनको कोई शालीनता नहीं है, बड़ों का सम्मान करना नहीं आता है और मुझे लगता है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो कांग्रेस कहा जाती थी उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने के एजेंडा से राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। तो फायरिंग मामले पर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है, देखिए। उनको सदन में गृह मंत्री जी से माफी मांगनी चाहिए और देश की जनता को भ्रमित करने का जो प्रयास किया उसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आंदोलन में कोई गोली नहीं चली और किसी भी इस तरह की कार्रवाई का अधिकार वहां के लोकल डीएम के पास होता है। तो आज बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन कांग्रेस का भी बच्चा नहीं जानता। एक पुरानी कहानी है कि एक समूह बच्चों का चिल्ला रहा था, मेरे देश का राजा चोर, मेरे देश का राजा चोर है, देश का राजा चोर है, मेरे भी नहीं, देश का राजा चोर है। तो पुलिस ने पकड़ लिया। बोला सर हम तो फलाना देश की बात कर रहे थे। बोले बेवकूफ समझ रखा क्या, हमको नहीं पता था। तो एक संदर्भ से अलग उन्होंने बात रखी, आपने वो उड़ता तीर ले लिया, तो अब तो उनकी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पैलेट गन को लेकर राहुल गांधी का एक्शन 24 जुलाई को ही शुरू हो गया था, जब वो एक पीड़ित को लेकर सामने आए। फिर उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, संसद के अंदर इस मसले को उठाया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस से आरोपों की बौछार कर दी। तो पैलेट गन के नाम पर संसद के अंदर भी काफी बवाल रहा। राहुल गांधी ने मामले को उठाया तो सत्ता पक्ष ने जमकर पलटवार भी किया, झूठ बोलने का आरोप लगा दिया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि गोली तो चली ही नहीं। तो आपको बता दें कि दरअसल ये हंगामा चल क्यों रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने गृह मंत्री पर आरोप लगा दिया और आरोप ये था कि उन्हीं के आदेश पर छात्रों पर दरअसल फायरिंग की गई है और उनके आरोपों को बीजेपी ने वहां पर सरासर झूठ बताया और माफी मांगने की बात कही। राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो तो माफी नहीं मांगेंगे। बीजेपी, आरएसएस या उससे किसी भी जुड़े लोग से वो माफी बिल्कुल नहीं मांगे, उन्होंने ये साफ कर दिया। राहुल ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की, ऐसा आरोप किरण रिजिजू ने भी उन पर लगाया। साथ ही
संबित पात्रा ने कहा कि गृह मंत्री को ऑर्डर देते हुए राहुल ने कहां से देख लिया। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। दूसरी बात, ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता, और आदेश देने का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। ये सही बात नहीं अध्यक्ष महोदय, ये अगर गृह मंत्री जी का नहीं है। अखिलेश जी, आप जो बता रहे हो अलग बात है। राहुल जी ने ये नहीं कहा, उन्होंने सीधा नाम लेके कहा, इंक्वायरी का बात नहीं मांगा। राहुल गांधी जी ने इंक्वायरी का बात नहीं किया, उन्होंने सीधा नाम लेकर के फायरिंग ऑर्डर का बात किया। कैसे बात कर सकते हैं आप? ये आप समझते हैं कितना गंभीर आरोप है? आप अगर इंक्वायरी का मांग करता है या वो ठीक है, हम मानते हैं। अखिलेश जी, अरे अखिलेश जी, आप जो कह रहे हैं वो अलग है। राहुल गांधी जी ने जो बात कहा बिल्कुल अलग बोला है। एक ही नहीं, ये गलत बात। आपको राहुल जी, आपको देखिए, ये बहुत सीरियस है, आपको माफी मांगना होगा, या तो आप खेद प्रकट कीजिए, अपना शब्द को वापस लीजिए। आपने बहुत गंभीर झूठा आरोप लगाया है, ये बहुत गंभीर है, ऐसा मत कीजिए। आपका शब्द बहुत गलत बात है। तो 28 जुलाई को प्रियंका गांधी ने भी पैलेट गन का मुद्दा उठाया, तब भी शोर उठा था, लेकिन राहुल के मुकाबले ज्यादा नहीं था। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है। हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूँ अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अध्यक्ष महोदय, देश के माता पिता पूछ रहे हैं, छात्र पूछ रहे हैं, अध्यापक पूछ रहे हैं, पूरा देश आज ये पूछ रहा है। तो पैलेट गन की आंच सीआरपीएफ तक भी पहुंची। सीआरपीएफ इस मामले में जांच की बात करती रही। अब डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का बयान सामने आया है, जो उन्होंने 27 जुलाई को स्थापना दिवस के दिन दिया था। जब मैं आपके डीजी साहब का भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने एक बात बहुत बड़ी कही कि जो भी कुछ होगा जिम्मेवारी मैं लूंगा। ऐसे लीडर बहुत कम मिलते हैं। मैंने 37 वर्ष राज्य पुलिस में काम किया है, और जब भी कुछ गलत होता है, जब आप विकट परिस्थितियों का सामना करेंगे तो बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी और कभी कभी गलत भी होंगी। लेकिन हमने ये देखा है कि बहुत अक्सर हम ये देखते हैं कि जब कुछ गलत होता है तो हम नीचे देखने लगते हैं कि किससे गलती हुई, किसकी जिम्मेवारी फिक्स की जाए। ये जो एक शब्द आपके डीजी जीपी सिंह साहब ने कहा है, उसकी मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूं। तो आइए एक नजर डाल लेते हैं कि जो डीजी हैं सीआरपीएफ के, वो कह रहे हैं, उनका बयान क्या कहता है, आपको समझाते हैं। तो उन्होंने ये स्थापना दिवस के दौरान ये बयान दिया था, 27 जुलाई को था,
उन्होंने ईमानदारी के लिए लिए गए फैसले की जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मेरी यानी कि डीजी की बनती है। कर्तव्य निभाने में भय ना रखें, निडर रहे, ये संदेश उन्होंने अपने सभी सैनिकों को दिया था। उन्होंने कहा कि ईमानदारी के लिए लिए गए फैसले की जिम्मेदारी उनकी है, डीजी की है, अफसर की है। और आइए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह का। जितेंद्र, लगातार पेलेट गन को लेकर और पुलिसियाई एक्शन और वहां पर मौजूद दूसरे सुरक्षा बलों को एक्शन जो उन्होंने लिया उसको लेकर सदन में हमने हंगामा देखा, बाहर भी देखा। तो क्या ये आज भी छाया रहेगा पेलेट गन का मुद्दा या जो एक्शन लिया गया उसका मुद्दा? और देखिए, सदन के अंदर जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी जो है इस पूरे मुद्दे को उठा रहे हैं और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि पैलेट गन का जो इस्तेमाल किया गया है वो ठीक नहीं है, छात्रों को इसमें काफी चोटें आई हैं। सदन के बाहर भी उन्होंने इस तरीके की बातें कही हैं। हालांकि सरकार की तरफ से जिस तरीके से राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर पूरी तरीके से आरोप लगाया, केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने साफ किया कि राहुल गांधी जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं वो ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के बीच जो सीआरपीएफ के डीजी का एक बड़ा बयान आया है और ये बयान 27 तारीख का है। सीआरपीएफ के डीजी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने इन्वेस्टिचर सेरेमनी यानी कि अलंकरण समारोह चल रहा था, उस दौरान सीआरपीएफ के डीजी ने कहा कि हमारे जो जवान हैं, चाहे वो ऑपरेशन की सिचुएशन हो या फिर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, उस दौरान वो निर्भीक तरीके से और निडर होकर के काम कर सकते हैं और अगर किसी भी तरीके की सिचुएशन आती है तो वो पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके की बात कह करके उन्होंने पूरे इस मामले का एक अलग मोड़ दिया है और ये बताते हुए कह रहे हैं कि जो भी सिचुएशन हुई है उसके लिए सीआरपीएफ के जवानों ने सही तरीके से कदम उठाया। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।